पौराणिक धर्म ग्रंथों में हजारों साल से कई तरह के किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से कुछ के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसी कहानियों से अनजान ही हैं। जब शिव का घर विष्णु ने ले लिया था, जब विष्णु ने शिव को मुश्किल से बचाया और अंत में विष्णु की शिव भक्ति की एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। ऐसे ही शिव और विष्णु पुराण से 3 दिलचस्प कहानियों को लेकर आए हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए बिना स्क्रॉल किए वीडियो लास्ट तक देखें, आपको मजा आएगा। नमस्कार, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को बजाकर ऑल को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर एक से बढ़कर एक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं, जहाँ शिव और पार्वती रहते थे? ये उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, भगवान, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा ही आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड़ करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। विष्णु इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में हिमालय तक आए। वहां उन्हें बद्रीनाथ मिला। वहां उन्होंने छोटा सा मगर बहुत ही प्यारा घर देखा, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। उन्हें ये घर साधना करने के लिए सबसे आदर्श जगह लगी। वो उस घर के अंदर घुस गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव जी का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वो घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। इस पर पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। लेकिन बच्चे के लिए पार्वती का स्त्रीत्व और मातृत्व दोनों ने शिव की बातों को नहीं माना। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और ये कहकर उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव जी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन क्या करें, इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप करा दिया और वहीं घर पर छोड़कर शिव के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गईं। वहां पर एक गर्म पानी का कुंड था। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव और पार्वती चले गए, लेकिन जब वापस आए तो देखा कि अंदर से दरवाजा बंद है। शिव तो पहले से ही जानते थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती जी हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। तब भोलेनाथ बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें? शिव जी के पास 2 विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने आए उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा, वे वहां से चुपचाप चले जाएं और कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लें। भोलेनाथ ने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसीलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को विष्णु ने अवैध तरीके से वहाँ से निष्कासित कर दिया। शिव और पार्वती दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच, एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की ही दूरी है। आखिर वो केदारनाथ में आकर बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। मित्रों, कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना पड़ता है। मित्रों, एक कहानी और है। जब शिव को मुश्किल से शरीर से बाहर निकाला,
यौगिक कथाओं में कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें बताया गया है कि शिव की करुणा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती और वे हर किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह भोलापन दिखाते हैं। एक बार की बात है, गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने तप करके शिव से ये वरदान पाया था कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना ही पड़ेगा। एक दिन त्रिलोक के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव को पुकार लेता है, तो उन्होंने उस असुर के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम कहते कि वो तुम्हारे अंदर ही आ जाएं और वही रहें? गजेंद्र को नारद मुनि की ये बात अच्छी लगी और फिर उन्होंने शिव जी की पूजा की। जब भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन के कारण एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहीं रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी को महसूस करने लगा और पूरी सृष्टि में उथल पुथल होने लगी। लेकिन नारद के सिवा कोई नहीं जानता था कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। सभी देवगढ़ और शिवगढ़ शिव को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद भी जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वो कहाँ हैं, तो वे हल ढूंढने के लिए विष्णु के पास पहुँच गए। विष्णु ने स्थिति देखी और कहा, वह गजेंद्र नामक असुर के अंदर हैं। फिर देवों ने विष्णु से पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकालें, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। फिर क्या था, हमेशा की तरह विष्णु ने माया रचाई। देवगढ़ शिव भक्तों का रूप धारण करके गजेंद्र के राज्य में पहुंच गए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुति गान करने लगे। शिव के महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर नाचने और गाने का निमंत्रण दे दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल गजेंद्र के महल में पहुंच गया और बहुत भावनाओं और भक्ति पूर्वक वे शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। भोलेनाथ जो गजेंद्र के अंदर बैठे थे, अब खुद को रोक नहीं पा रहे थे। देवों से शिवगढ़ बने भक्तों को दर्शन देना ही था। जैसे जैसे देवगढ़ जो शिवगढ़ों के रूप में थे, उनकी भक्ति उग्र होती गई, वैसे वैसे गजेंद्र के अंदर शिव व्याकुल होते चले गए। और एक समय ऐसा आया जब गजेंद्र का पेट फाड़कर उससे बाहर आ गए। दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताइए कि आप भोलेनाथ के कितने बड़े भक्त हैं। वैसे शिव जी की पूजा देव, असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य और अधम सभी करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु भी उनकी पूजा करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का नाम कमल नयन कैसे पड़ा? दोस्तों, इसके पीछे बहुत सुंदर और रोचक कथा है, सुनिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दैत्यों के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इनका संहार करने की प्रार्थना की। बैकुंठपति भगवान विष्णु बैकुंठ से वाराणसी आए और ब्रह्म मुहूर्त में मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्रोच्चार के साथ कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने लगे। जब 999 कमल पुष्प चढ़ाए जा चुके थे तो भगवान विष्णु चौंके, क्योंकि 1000वां कमल पुष्प गायब था। भगवान विष्णु ने काफी ढूंढा पर वह पुष्प नहीं मिला। दरअसल वह पुष्प भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए छिपा लिया था। जब भगवान विष्णु ने फूल काफी ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो विष्णु ने शिवाजी को प्रसन्न करने के लिए कमल के फूल की जगह अपनी दाईं आंख निकालकर चढ़ा दी। मित्रों, यही वजह है कि भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। इसके पश्चात शिव जी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को तीनों लोकों के पालन की जिम्मेदारी दे दी और विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया, जिससे श्री हरि विष्णु ने दैत्यों का संहार कर देवताओं को सुख प्रदान किया। मित्रों, अब आप बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।